राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। अनिल जी हिसार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी प्रथम बार आपने भगवत प्राप्ति की उस समय आप ज्ञान मार्ग में पुष्ट थे या फिर भक्ति मार्ग में? महाराज जी प्रथम बार भगवत प्राप्ति का श्रेय आप ज्ञान मार्ग को देना चाहेंगे या फिर भक्ति मार्ग को? गुरुदेव को गुरुदेव की कृपा से न ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति सिद्ध हो सकती है, न भक्ति मार्ग से गुरु कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा होती है तो एक ही बात है, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, भजन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहते हैं, भजन से संसार से राग नष्ट होता है उसे वैराग्य कहते हैं। सब एक का ही ताना बाना है। वो क्या सिद्धांत में ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, संन्यास मार्ग में जब प्रथम भगवत भाव का अनुभव हुआ फिर तो भक्ति मार्ग वृंदावन धाम। वो क्या दोनों में मूल गुरु कृपा, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, गुरु कृपा से है। चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से। श्री हरिश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब एक प्रश्न किया गया कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहोगे, तब महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पूज्य गुरुदेव भगवान, आप हमारे आध्यात्मिक पिता हो, यदि यही प्रश्न हम शिष्य आपसे पूछें या चेष्टा करें तो आप क्या उत्तर देना चाहेंगे कि आप विश्व को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? अध्यात्म के बिना जीवन शून्य है। सबको अपनी चित्तवृत्ति में अध्यात्म जरूर लाना चाहिए। बिना अध्यात्म के जीवन मृत है, बिना अध्यात्म के जीवन वासनामय है, बिना अध्यात्म के जीवन व्यसनमय है, बिना अध्यात्म के जीवन ओवर थिंकिंग व्यर्थ चिंता में है। इसलिए चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के विषाद, विपत्ति, इन पर विजय पाने के लिए हर व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म ही परम शांति, परम विश्राम, निश्चिंतता, निशोकता इसका स्थान है, बिना अध्यात्म के नहीं।
अध्यात्म के बिना जीवन शून्य है। अध्यात्म के बिना रुपया, मकान, पुत्र, पत्नी, नाना प्रकार की लौकिक उन्नति, ये सब स्वाप्निक है। शरीर छूटने पर इसका कोई महत्व नहीं। फिर कर्म के अनुसार नया जन्म, नए कर्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये व्यर्थ का चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है, जो हमारी आधुनिकता को कंट्रोल में रखते हुए हमारा जीवन पवित्र और उज्जवल और समाज सेवी बना दे। अगर अध्यात्म नहीं तो फिर जीवन कूड़ा है। बात समझ में आई? अध्यात्म क्या है महाराज जी? नित्य निरंतर भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर सुमिरन करना, आत्मस्वरूप का चिंतन करना। शुद्ध अध्यात्म का अर्थ है आत्मस्वरूप का चिंतन करना। आत्मस्वरूप के चिंतन के लिए फिर लागू हो जाता है संयम, नियम। कैसे हमें संयम करना है, कैसे नियम करना है। हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हमारा विचार ठीक हो, हमारा संसार से व्यवहार ठीक हो, बस अध्यात्म में स्थित हो गया। पर जी हमें तो लगता है कि हम तो सब सही है हमारा तो, बट इसका निर्णय कौन करे कि सही है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में है, और शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग करो। उससे पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। मरीज कहता है हम ठीक है, ये बात डॉक्टर प्रमाणित करे तब बात मानी जाएगी। तो आप ठीक चल रहे हैं, ये शास्त्र और संत प्रमाणित करें आपके जीवन को, तो आप ठीक चल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अगर थर्मामीटर बता रहा है बुखार, तो आपके स्वस्थ कहने से नहीं होगा। तो ऐसे ही भागवतिक थर्मामीटर हैं, जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि जीव असत गति को प्राप्त हो रहा है या सदगति को प्राप्त हो रहा है। जीव असत मार्ग में चल रहा है या सत मार्ग में चल रहा है। जीव अध्यात्म में चल रहा है या घोर आधुनिकता में भटकता जा रहा है। दिनेश कार्की जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त अपने मन के हर प्रश्न और संशयों का त्याग कैसे करे? रह ही नहीं जाता है। जब भक्त बन जाएगा तो मनुष्य अपने संशयों का त्याग कैसे करे, ये तो प्रश्न बनता है। लेकिन भक्त भगवान में जब चित्त जोड़ दिया तो संशय कैसे रह सकता है? भक्त शब्द बहुत गरिमामय है, महिमामय है। भक्त वही जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जो हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है और निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कौन सा संशय है? हमारे जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। गुरु कृपा से कभी कोई ऐसी बात कही तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए उसमें प्रश्न किया हो तो किया हो, नहीं कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। कभी भगवान से कोई प्रश्न नहीं उठा आपने ऐसा क्यों किया, कभी प्रश्न नहीं उठा। क्योंकि हर बात का समाधान भक्ति है। जब हम भगवान में चित्त जोड़े तो उत्तर, प्रश्न के पहले उत्तर सामने होता है। तो आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्यति। भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है? तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो हो जाए जगह, या उसका त्याग हो जाए? दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें। वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें। संगा सत्सु विधीयताम, जो महापुरुष वही जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा।
बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत और शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का, तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो, तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी। सीमा गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि नाम में अनन्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन को अगर बहुत तीव्रता पूर्वक घसा जाए तो आग पैदा हो जाए। तो हम अगर नाम और जिह्वा दोनों की रगड़न चलनी चाहिए, राधा 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 राधा, तो इससे ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी। जब ज्ञानाग्नि प्रकट होगी तो जो विक्षेप है, मल है, आवरण है, वो भस्म हो जाएगा। जो हमारा बार बार विषयों के प्रति मन का जाना, भोगों में सुख बुद्धि होना, संसार में महत्व बुद्धि होना, यही तो बार बार भजन में विक्षेप पहुंचाती है। और जहाँ ये सब नष्ट हुई तो अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, एक तैल धारावत भगवान का सतत स्मरण होता रहता है। तो हमें अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटना है। नाम रटने से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो, अन्य साधन बने तो करो, नहीं तो नाम जप करो। राधा राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। देखो परमानंद की धारा हृदय में बह जाएगी और लौकिक और पारलौकिक सब सुखों का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पाप नष्ट होते ही सब सुखों का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर जी, पर प्रारंभिक अवस्था में नाम जप से बहुत जलन पैदा होती है हृदय। हाँ, तो सहे ना उसको। सहित सहित बाढ़ है भगति, गृह तनु गुरु हितगार। जब हम जानते हैं कि हमारे फोड़ा या ऑपरेशन होगा, महीनों टाका सूखेगा, कष्ट होगा, लेकिन हम पैसा देकर ऑपरेशन कराते हैं कि हम आगामी दुख से बचकर सुख को प्राप्त हो जाए। तो हमारे जो पाप रूपी फोड़ा है उसका ऑपरेशन भगवान नाम करेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब पाप नष्ट होता है तो हृदय जलता है, क्योंकि उसका ताप होता है। जब हृदय जलता है, निष्पाप होता है, नाम में प्रीति होती है, तब हृदय आनंद से नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी नाच नाच के कह रहे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो नाम जप करे और सहन शक्ति रखे। भगवत मार्ग में सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु उसके सद्विचारों का अपहरण करके असद विचार पैदा करते हैं। अगर हम सहनशील नहीं हैं तो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, और फिर अच्छा नहीं लगेगा ये भगवत मार्ग। जब पाप बनने लगते हैं तो ये मार्ग अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान की सन्मुखता दुष्टता में नहीं होती, सज्जनता में होती है। इसलिए हम नाम जप करके जो हमारे हृदय में ताप आए उसे सहना चाहिए, वही भगवत मार्ग का प्रतीक होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो व्यथित नहीं होता। काम का वेग, क्रोध का वेग, भूख का वेग,
बहुत प्रकार के वेग हैं जो हमारे अंदर जलन पैदा करते हैं, और नाम जप करते हुए जो हमारे अंदर ताप पैदा होता है, तप से ही तो पवित्र होता है हृदय। तो उस ताप को सहना है, इन व्यथाओं को सहना है। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और जो टूट गया वो विषयी पुरुष हो गया, बिखर गया। नीता शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से ये मानुष तन पाया है, इसलिए है भगवान इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कैसे करूं, क्योंकि पता नहीं स्वयं की क्षमता है या नहीं, पर महाराज जी कृपा। क्षमता तो बहुत बड़ी है, भगवान के अंश हो। शरीर को लेकर कोई क्षमता नहीं कही जा सकती, और स्वरूप को लेकर कोई अक्षमता नहीं कही जा सकती। आप अमोघ बलशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उठो और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, और संत समागम के द्वारा असत्य वृत्तियों का त्याग करके सत्य वृत्तियों में स्थित हो जाओ। तुम में वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो नरसिंह जी में आत्मा है, जो प्रहलाद जी में आत्मा है, जो बड़े बड़े भक्तों में है, वही आत्मा तुम हो, तुम और कोई नहीं हो। ये शरीरों के राग में फंस करके अपने को हम शक्तिहीन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको काम आदि दोषों ने परास्त कर दिया है। हम विकारों के अधीन हो गए। यदि हम संत समागम करके अपने स्वरूप को जाने तो फिर हमें वही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे अवशिष्य किया जाए, शेष भाग जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम परमात्मा के अंश पूर्ण है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो। काउंटर खरीद लो, और उसमें संख्या में बहुत प्रीति होती है नाम जप में, कि आज हमने 10,000 जपा, 15,000 जपा। ऐसे जपो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी, और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। राधा बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने से नारायण बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति अजामिल को हो गई। घोर पापी वैश्यागामी, तो अपने अगर नाम राधा राधा जानबूझ कर लेंगे और शरीर छूट गया, कि कब छूट जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी है। हमारी कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास नाम जप करें, इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, जैसे आपकी बातें हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, घर पे रहते हैं, तो क्या ये भी मतलब संत समागम कहलाता है? हाँ बिल्कुल, उसका मनन कर, संतों की बातों का मनन करना सही संत समागम यही है कि हम उनकी बातों को सुनकर मनन करें, और मनन करके आचरण में उतारें। अगर आचरण में उतार लिया तो संत समागम हो गया। केवल सुनना और फिर उसे आचरण में ना उतारना लाभ नहीं मिला। केवल सुनने मात्र से लाभ नहीं मिलता, सुनकर उसे मनन करके आचरण में उतारा जाए तो लाभ मिल जाता है। कार्तिक जी, महाराज जी आपका भी अभी जो आप कह रहे थे कि सुन लेना और फिर उसको आचरण, ये कह रहे हैं कि आपकी वाणी सुन के कुछ क्षणों के लिए प्रभावित होते हैं, आचरण में लाने का भी वो करते हैं, बट कुछ समय बाद फिर से उसमें दोष दर्शन होने लग जाते हैं। फिर महाराज जी ऐसे में अपने शुद्ध आचरण में प्रवृत्त कैसे हों? भजन करो तो स्थायी भाव आवे, बिना भजन के स्थायी भाव थोड़ी है। ये तो सत्संग का प्रभाव है, वृंदावन धाम है और साधु समागम है। तो यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आपको प्रभावित कर लेगा, लगेगा कि ये जो कह रहे हैं यही जीवन का सार है। लेकिन बाहर निकलोगे तो हवा लगेगी, ये बदल जाएगा, फिर वही संसार अच्छा लगेगा। तो बाहर निकले तो हम कवच में रहें, भगवान नाम का कवच। नाम जप चल रहा है, हर समय नाम जप चलाओ। हमारी बात मान लो, हम सब शास्त्रों की सार बात कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन किए, उनकी बातें कहते हैं। नाम जप, अगर चरित्र ठीक है और नाम जप चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हमें काशी में एक बड़े सिद्ध महापुरुष मिले, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, वयोवृद्ध थे, दर्शन करने गए, पकड़ा और अंग्रेजी में बोले, हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, हिंदी में हम बोल रहे हैं,
कि जिसका चरित्र अच्छा होता है हमारे देश में उसी की पूजा होती है। रावण विद्वान था, बलवान था, उत्तम कुल का था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हमारे यहाँ राम चरित्र की पूजा होती है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान थे। तो उन्होंने तो ऐसे गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोला था कि करेक्टर सही, मतलब चरित्र सही होना चाहिए। तो चरित्रवान ही भक्त हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज का सुधारक हो सकता है, चरित्रवान ही हमारे समाज की उत्तम सेवा कर सकता है। और आज बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हम चरित्र को ही दूषित कर रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि नए नए बच्चे परमार्थ की बातें सुनना चाहते हैं, अध्यात्म की बातें अपने में धारण करना चाहते हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं जो आप सुनने आए हैं, नहीं तो आज हमारा चरित्र पवित्र हो रहा है। सिद्धांत कहता है कि चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपका पैसा नष्ट हो गया तो कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग। और अगर करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस, सब नष्ट हो गया। आज हम क्या इस सूत्र पर विचार करते? आज हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है महापुरुषों की बात से। चरित्र पर हमारी दृष्टि नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र हो और हम नाम जप करें तो स्थायी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी हम थोड़ा सत्संग सुना, फिर गंदी बात सोची, देखी मोबाइल से, कोई गंदे आचरण किए, वो सब पोछा लग गया। फिर हमें सत्संग, फिर बार बार सत्संग, जब बहुकाल करी सत्संगा, बार बार सत्संग करें और चरित्र को संभालें और नाम जप करें तो स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर एक रस ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर ये बात नहीं रहेगी कि अभी हमारी वृत्ति भगवदाकार होने के लिए लालयित हुई और बाहर गए तो विषयाकार हो गई, उसमें बचत हो जाएगी। आदित्य सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं या नहीं है? जब निरंतर भजन करोगे, भजन की उन्नति होती है तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और जब भजन नहीं होता तो जानना चाहिए मैं गुरु विमुख हूं, गुरु अवज्ञा कर रहा हूं। तो अवज्ञा ही अप्रसन्नता है और आज्ञा का पालन करना ही प्रसन्नता है। तो हम अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करें और उनकी आज्ञा में रहें, यही प्रसन्नता है। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही उनकी प्रसन्नता का हेतु है। अगर हम मनमानी आचरण करते हैं और गुरु जी मुस्कुरा भी देते तो उसे प्रसन्नता नहीं मानते। मानते तभी हैं जब उनकी आज्ञा पर हम अपने जीवन को समर्पित कर दें। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु आज्ञा पर रहेगा तो उसका अध्यात्म पुष्ट होता रहेगा। गुरु प्रसन्न होते हैं भजन से। सेव संतरा रुपया वस्त्र ये देने से गुरु प्रसन्न नहीं। गुरु की प्रसन्नता होती है जब जीव कोई अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है या भगवान की आराधना की तरफ बढ़ता है। आदित्य व्यास जी। महाराज श्री, हम आपका प्रवचन सुनते हैं, संतों के श्रीमुख से कथाएं का भी श्रवण करते हैं और श्री जी की कृपा से ठाकुर जी की सेवा भी प्राप्त है, किंतु फिर भी हम उनकी सेवा उनके सुख के लिए ना करके उनकी सेवा हम लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये भाव महाराज जी मन में आ जाता है। ये ठीक नहीं है। इससे पाखंड प्रकट हो जाएगा। पाखंड रूपी दोष प्रकट हो गया तो भक्ति को नष्ट कर देगा, हटा देगा। ये भयानक दोष है, दिखावा। बहुत इससे बचो। बड़े अच्छे बच्चे हो जो अभी आप अपने दोष को पहचान पा रहे हो, नहीं कुछ दिनों बाद यही दोष आपको गुण लगने लगेगा, फिर आप इसे कभी नहीं हटा पाएंगे और शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो पाएगी। जहाँ पाखंड होता है, दिखावा होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। आज प्रायः भक्ति पाखंड रूपी दोष से युक्त हो रही है।
दूसरे को दिखावा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, चाहे वो सम्मान की हो या धन की हो, वाहवाही की हो, ये ठीक नहीं, भक्ति में ये ठीक नहीं है। हम स्वयं भगवान की आराधना कर रहे हैं, कोई देख ले वो बात अलग है, कोई प्रणाम करे वो बात अलग है। हम तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं। बड़ी अकृपा होगी अगर ये बना रहा। इसको जल्दी से नष्ट कर दो। जहां आपको दिखावा लगे बंद कर दो, वहां उस समय बंद करके फिर एकांत में करो। मन कहेगा कि नहीं हम पद गायन करते हैं, 4 लोग सुन रहे, बंद कर दो, नहीं गाना, नहीं सुनाना। एकांत में बैठे गा रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, वो बात अलग है। हम 4 लोगों को नहीं सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। हम ठाकुर सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने आत्म सुख के लिए कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर भागवतिक क्रिया है और उसका उद्देश्य संसार है तो खास नहीं, और सांसारिक क्रिया है और उद्देश्य भागवतिक है तो खास बात हो गई। इसलिए इसका सुधार करो। अच्छे बच्चे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज जी आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अपने ठाकुर जी की श्रृंगार करके फिर सोशल मीडिया पे डालना, फिर हजारों कमेंट पढ़ना, इसी में ज्यादा समय निकल जाता है। एक चीज जैसे अपने यहाँ से भी एकांतिक जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। एकांतिक करने का उद्देश्य है लोक मंगल। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती भी जा रही ठाकुर जी के, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे श्रृंगार किया जाता है, ऐसे आरती की जाती है। संसार इस मार्ग का अनुसरण करे। हमारा दिखावा उद्देश्य नहीं है, अनुसरण करे। उद्देश्य सही हो तो क्रिया दोषयुक्त नहीं होती, और उद्देश्य सही ना हो तो भागवतिक क्रिया भी दोषयुक्त हो जाती है। जैसे ईमानदारी से बच्चे ने बताया कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो बहुत अच्छा भी हृदय है जो अपने दोषों को पकड़ रहा है। तो हम अगर दिखावे के लिए कुछ भक्ति करते हैं तो भगवदानंद की तरफ ना ले जाकर संसार की ही पुष्टता करेगी। तो हमें लगता है हम थोड़ी भक्ति करें लेकिन सही करें। अभी तो महाराज जी ऐसा हो गया, देखो मेरे लड्डू गोपाल अभी प्रसाद पा रहे हैं, आज तो पूड़ी बना है, आज तो हलवा भी बनाया है, मतलब पूरा पूरा इंडिया को पता होना अच्छा चाहिए। हमको ये बताओ, कोई अपने बच्चे की बाल भोग, राजभोग, ये कभी वीडियो बना के डाला है क्या? मैंने अपने बच्चे को कब बाल भोग पवाया, मैंने अपने बच्चे को कब दोपहर का भोजन पवाया, ऐसा कोई डाला है आज तक? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को पवा रहे हैं तो वीडियो बना के डालने की क्या बात है? तो गोपाल जी को गरम गरम पूड़ी बना के डाले तो ये वीडियो डालने की क्या बात है? ये तो छुपाने की बात है, छपाने की बात नहीं है। ऐसा जो दिखावा अंदर, बस हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि आप भक्ति कीजिए, आपकी भक्ति प्रशंसनीय हो जाए, सम्माननीय हो जाए भगवान के दरबार में, संसार की बात नहीं। भगवान के दरबार में आपका सम्मान हो इसलिए आप भक्ति कीजिए, ना कि संसार वाह वाह करे। कुछ चीजें ठाकुर जी की दर्शन कराई जाती हैं, न ठाकुर जी का स्नान, न ठाकुर जी का भोग, ये थोड़ी ना पोशाक पहनाना, ना आभूषण पहनाए। जब सिंहासन में विराजमान है तो आप दर्शन कर लो, आरती कर लो, वो डाल दो, उससे 4 लोग दर्शन के ठाकुर जी की प्रतिभाव। लेकिन जो उनकी आराधना है वो थोड़ी दिखाया जाता है कि कैसे कवल पवाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। जी उसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें हमारा उद्देश्य है कि सबको मतलब भगवत मार्ग पे हम जोड़ सकें। हम वो पहले का, यदि आपकी ऐसी क्षमता है कि आपका लोग अनुकरण करते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देख करके सुन करके ही लोग अनुकरण करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, दूसरे को बचाने के उद्देश्य में कहीं खुद न डूब जाए। एक आए थे, कह रहे थे कि ऐसा फिर अहंकार फील होने लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा भगत हूँ और ऐसा करके तो मेरी भक्ति बाधित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने पकड़ी। अगर कहीं भक्ति का ऐसा अहंकार हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो भक्ति ही गई, क्योंकि भक्ति तो अनुभव कराती। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सही सुनना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को सबसे अधम,
सबसे तुच्छ अनुभव कराती है। और यदि अपने को श्रेष्ठ अनुभव कराने लगी तो भक्ति की आड़ में अहंकार पुष्ट हो रहा है। हमें लगता है अपनी भक्ति को बचाना चाहिए अहंकार के रोग से, नहीं तो अहंकार आ गया तो भक्ति नहीं रहेगी। धन, विद्या, रूप, कुल, महत्व, यौवन आदि का अहंकार ये भक्ति रहित कर देता है। तो इसलिए विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहाँ राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। ये महापुरुषों के वचन है। बोले वो भक्त क्या कर रहा है, ये जो सब ऐसे करके विषयीन हाथ बिकाए, विषयी पुरुषों के हाथ में बिक जाता है, ना कि रिझवन भरतारी। भरतार कहते हैं हरि को, तो वो हरि को रिझा नहीं सकता। वो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे वो श्रृंगार करता है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ना कि भगवान को रिझाने के लिए। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारी आंतरिक वृत्ति भक्तिमय रहे भगवान के लिए, तभी ठाकुर का भोग पर्दा लगा के किया जाता है। ठाकुर का स्नान पर्दा लगा किया जाता है कि कोई देख ना पावे, है नहीं। हमारे ठाकुर के स्नान की प्रक्रिया, उनके भोग की प्रक्रिया कोई जान ना पावे। देखो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पर्दा करके पिलाती है, ऐसे पर्दा करके पिलाती है। अच्छा, भजन ऐसे किया जाता, एक माला उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाल के कि कोई जान न पावे कि हम भजन कर रहे हैं। जितना गुप्त भजन साधना की जाती है उतना ही प्रकाशित होती है। तो हमें लगता है कि हमारा कोई आंतरिक उद्देश्य प्रदर्शन का ना हो तो हमारी भक्ति सही फल प्रदान करे और हमें भगवान से प्रेम हो जाए। सुनील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी, आपके सत्संग के सामर्थ्य से किसी की भी बात ना मानने वाला व्यक्ति आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, नाम जाप, भजन एवं सत्संग, इनमें प्रधानता किसे देनी चाहिए? मंत्र जप, नाम जप, भजन एवं सत्संग। देखो, कुछ संख्या तो गुरु मंत्र की रखनी चाहिए। जैसे हम किसी को शरणागत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कहते हैं 11 माला हमारी तरफ से नियम है। आगे आप 11 के बढ़ कर के जप करो भगवान की कृपा, पर 11 माला का हम नियम देते हैं। रोज 11 माला गुरु मंत्र करना चाहिए। तो जैसे प्रारंभ में तो हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, या हमें 33 माला करनी है। तो वो तो हम गुरु मंत्र जपें अपनी संख्या पूरी करने के लिए, और शेष समय भगवान का नाम जप करें। नाम में प्रीति होने से हम शौचालय में बैठे तो नाम जप चल रहा है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो अंदर और बाहर दोनों से परम पवित्र रहता है जो नाम जप करता है। तो कुछ संख्या गुरु मंत्र की रख ले और शेष समय नाम जप की रख ले। संख्या पूरी हो गई तो नाम जप में चल पड़े। जब तक संख्या ना पूरी हो तो प्रयास करे संख्या पूरी होने का। इससे भजन में वृद्धि होती है और भजन में दृढ़ता होती है और फिर भजन में स्वाद आने लगता है। विक्रांत गुप्ता जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और आपकी और श्री जी की कृपा से जिंदगी ही बदल गई। आपके बताए अनुसार मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्या सिर्फ नाम जप से ही महाराज जी निकुंज वास मिलेगा? हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहिए, नाम जप से हो जाएगा। महाराज जी, हम बाहर देश में रहते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है महाराज जी, ऐसे में हम कैसे भजन पारायण रहें? कुछ भी प्राप्त करना हो तो क्या मुश्किल नहीं है क्या? आप बताओ हमें। सब चीज मुश्किल है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें पढ़ाई लिखाई दौड़ भाग सब करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए हम इस मुश्किल को भी सहें, इस मुश्किल की समस्या से निकले। हम नाम जप करते हुए हर कार्य करें, गंदा भोजन न करें, गंदी बात न करें, गंदा आचरण न करें, नाम जप करें तो चाहे जहाँ। हमें लगता है देश विदेश में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। कई तो आप परिचय कैसे अमेरिका में है जो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे संयम से चल रहे हैं। कभी कोई प्याज लहसुन भी नहीं पाते, मांस आदि की तो बात जाने दो। तो यदि हम सही ढंग से चलना चाहें तो कहीं भी चल सकते हैं।
और सही ढंग से न चलना चाहे तो भारत में भी नहीं चल सकते। नहीं, आप देखो ना, तो हम गुरुदेव भगवान, मुश्किल ये होती है कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन लंका में रहकर भक्ति प्रभावित नहीं हुई। विभीषण जी की आसपास का वातावरण राक्षसी था लंका में, और विभीषण जी महान भक्त हुए। तो हमको उदाहरण मिल गया है कि अगर हमारा आसपास का वातावरण बुरा हो, यद्यपि अच्छा हो तो सहयोग मिलता है, लेकिन बुरा हो तो भी हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, मिटने नहीं देंगे, तो हमारी भक्ति चल पड़ेगी। और जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम दो चार को और लपेटेंगे अपने भक्ति मार्ग में। संसार के लपेटे में हम नहीं लपेटेंगे, हम अपने लपेटे में लपेटेंगे। तो तब तो भक्त हुआ कि दो चार को सुधार दिया, और खुद फिसल गया तो फिर हमें लगता है सावधान रहना चाहिए। शुभम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब जब वृंदावन जाने के लिए निकलता हूँ तो हृदय बहुत जलता है। मन विभिन्न अन्य साधन करने के लिए बोलता है पर वृंदावन जाने के लिए मना करता है। इसी प्रकार जब जब श्री बांके बिहारी जी अन्य विभिन्न ठाकुरों के दर्शन करने जाता हो तो मन तत्क्षण खाने में, भोजन करने में या अन्य साधन करने में मतलब आतुर सा हो जाता है। महाराज जी, अंदर मंदिर में जाने का पाप अंदर जो हमारे पाप है वो हमें प्रेरित करता है। जो हमारे अंदर दुष्टता है, वो जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किशोरी। उत्साह होना चाहिए। जैसे बेटे को माँ से मिलने के लिए उत्साह होता है, ऐसे हमें प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए आज अवसर मिला है। आज मैं भाग के बिहारी जी से आंख मिलाऊंगा, राधा वल्लभ जी से आंख मिलाऊं, आज धाम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। एक उत्साह होना चाहिए। वो उत्साह पाप के कारण नहीं होता। पूर्व जन्मों के पाप ऐसे हैं जिनसे हृदय मलिन है, उत्साहहीन है, पर कृपा है आपके ऊपर। कृपा न होती तो आप धाम न आते, आप प्रश्न न करते, आप अपने दोष न देखते। उत्तम साधक वही है जो अपनी कमियों को प्रकाशित करे और अपने गुणों को छुपा ले। जबकि संसार में अपनी कमियों को छुपाकर और गुणों को प्रकाशित करते हैं। तो उत्तम साधक वही है। आप अच्छे बच्चे हो पर हट करके जाओ, हठ पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। मन की बात को मत मानो। जब समय मिले हठ पूर्वक धाम भाग कर आओ। जबकि ये अवस्था और मन तो तुम्हें जब छुट्टी मिलेगी तो क्लब ले जाने की सोचेगा, संसारिक मनोरंजन सोचेगा, भगवान की तरफ क्यों। पर कहीं ना कहीं पूर्व में भगवान की कृपा आपके ऊपर रही तो मनुष्य देह मिला, और ऐसी भावना भी है जिससे आप भगवत मार्ग में इसको परास्त करके निकल सकते हैं। अगर ये भी भावना धीरे धीरे कुमार्गगामी वृत्तियों से शांत हो गई तो फिर भगवत मार्ग का चांस ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी चांस है, अभी हट करके इसको सतमार्ग में लगाइए और असत मार्ग में रोकिए। अच्छा भोजन पाना बुरी बात नहीं, लेकिन समय से भगवान को अर्पित करके धैर्य पूर्वक उसे पाना तो है ही। इतनी आतुरता क्या कि बिहारी जी के दर्शन नहीं करने। नहीं। जैसे ही आए वहाँ पे केवल दर्शन किए, प्रसाद भोग लगाया, फिर निकल गए। जैसे आप बताते हैं जो भक्तगण होते हैं वो आधे आधे घंटे के घंटे उनकी आंखों से आंखें मिला हाँ, ऐसा वो करना रुक ही नहीं पाते बिल्कुल भी, बस जाने का। नहीं, उस समय हठ पूर्वक रोकना चाहिए। मन चला जाए तो चला जाए, आप शरीर को रोके रहिए बिहारी जी के सामने। ठीक है। सुनील मिश्रा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब किसी भी अवस्था में चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, या किसी भी स्थान पर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो कर सकते हैं, तो पूजा के लिए शुद्धता अनिवार्य क्यों है महाराज जी? पूजा के लिए जो नाम की एक महिमा है, नाम एक महिमा युक्त ऐसा है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। भगवान के नाम को आप जहाँ भी उच्चारण करेंगे तो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएंगे। नाम की महिमा है। पर अब जब हम भगवान की सेवा पूजा के लिए जाते हैं तो हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए। जैसे मंत्र जप करना है तो अब हमको पवित्र होना पड़ेगा। शास्त्रीय सिद्धांत है, नाम जप के लिए छूट मिल गई कि हर समय आप कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, आपको मंत्र जाप करना है तो आपके वस्त्र पवित्र होने चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपके विचार भी पवित्र होने चाहिए।
तभी वो विशेष फलदायी होता है। तो हम नाम जप के प्रभाव से शरीर और विचार दोनों को पवित्र कर सकते हैं, और जल के प्रभाव से वस्त्र आदि को पवित्र कर सकते हैं। तो उसमें कोई विशेष हानि की बात नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है, शास्त्रीय विधान है, तो उसको हमें मानना चाहिए। अगर उसमें हम क्यों लगाएंगे तो क्यों का फिर उत्तर, पूरा समाधान नहीं मिल सकता। क्योंकि कानून जो बना है, आप कहते ऐसा क्यों बना है, तो बनाने वाला जाने। ऐसे वैदिक सिद्धांत जो बने हैं वो महर्षियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमें मानना चाहिए। नाम को आप किसी भी दशा में जप सकते हैं, मंत्र को पवित्र दशा में जप सकते हैं। भगवान की पूजा गृह में पवित्र होकर प्रवेश कीजिए और पवित्र भाव से पवित्र वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना कीजिए। ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है। मनोज निश्चल जी। राम महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी इस जीवन की शाम होने से पहले मैं एक बार भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ। महाराज जी ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवत साक्षात्कार करना चाहते हो तो बहुत खूब नाम जप करो और भगवान से रो रो कर प्रार्थना करो। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के मिलन के लिए रोना आ जाए। अब हमारा बस तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप अव्यक्त हो, दिखाई दे नहीं रहे, पर मैं देखना चाहता हूँ, कैसे करूं प्रभु। और रो रो कर अंदर से हम पुकारें तो भगवान करुणामय है, दयामय है, वो कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। जब गोपी जनों ने रास में भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर प्रयास किया, भगवान की लीला का अनुकरण किया, वृंदावन की लता पताओं से पूछा, ढूंढा, जब नहीं मिली तो एक उपाय बचा, रोना। सब गोपी जन एकत्रित होकर और भगवान के लिए रोने लगी। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हा कृष्ण हा कृष्ण। तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास्त्रग्वी, साक्षात मनमथ मन्म था। उन्हीं के बीच में काम के भी मन को मथ देने वाला सौंदर्य धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। तो हम जब रो रो कर भगवान को पुकारेंगे और लालसा रखेंगे कि वो हमें दर्शन दें, तो जरूर करुणा में भगवान है। वो हमारे साधन पक्ष को ना देखकर हमारे भाव पक्ष को देखते हैं, इसलिए बहुत शीघ्र दर्शन हो सकते हैं। मन बार बार संसार में होता है। हाँ, बस इसीलिए तो अभी सामने नहीं आ रहे, नहीं तो सामने है। त्रिगुण माया का पर्दा डाल करके वो सामने है। जब नाम जप से त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है। गोपी जनों को भगवान मथुरा में है, लेकिन जिधर देखते हैं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते। उद्धव जी इसी बात में तो आश्चर्यचकित हो गए। जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखते उनको श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर आते हैं। और प्रगट में श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन गोपी जनों को कोई क्षण, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर न दिखाई देते हो। तो हमें नाम जप करना चाहिए और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। दशम स्कंद के चरित्र भगवान के सुनो तो उससे श्री कृष्ण में और प्रीति हो। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। तो हम खूब भाव करें और भगवान से रोएं तो जरूर कृपा कर देंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं पिछले 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। समस्या है कि शुरू के 7-8 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ दिनों से मानसिकता बदल गई, मन में गंदी बातें चलती रहती हैं, मतलब काम की बहुत स्फूर्णा होने लग जाती है। फिर महाराज जी आपके आदेशानुसार मैंने सबके चरणों की तरफ देखकर बात कर प्रारंभ कर दिया, फिर भी मन स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। भोजन त्याग करके भी देखा, रोज श्री जी से प्रार्थना भी करती हूँ महाराज जी, पर दृष्टा भाव से देखने की भी कोशिश, लेकिन मन इतना मलिन है कि वो गंदी बातों में भी आनंद लेना शुरू कर देता है। महाराज जी नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप। जितना नाम जप करोगी उतना हृदय शांत होता जाएगा। अभी और नाम जप बढ़ाओ। जब दवा काम ना करे तो समझना चाहिए हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। काम यही दवा करेगी, पर हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। हमें और नाम जप का पावर बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे ऊपर काम क्रोध का प्रभाव पड़ता है। जब नाम का प्रभाव इतना पड़ जाए कि इनका प्रभाव ही ना पड़े,
नाम पाहरू दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और भगवान की रूप माधुरी के दरवाजे बंद है तो किसी का आना जाना नहीं, न काम प्रवेश कर सकता है न क्रोध। पर वो समय आता है, हर काम समय से होता है। अभी अवस्था है, नए बच्चे हो, समय आएगा शांत हो जाएगा। बस हमको थोड़ा रोकना है कि हमसे पाप ना होने पावे, हमसे गंदी बात ना होने पावे। और आता है, विकल करता है, मन में वो दोष छाए रहते हैं, पर नाम जप के प्रभाव से धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाते हैं। यदि हम गलत आचरण न करें, सहयोग न दें, तो जैसे काम आया और उसका सहयोग देना है, मोबाइल से गंदी बात देख लेना, पूर्व की गंदी बातों का चिंतन करना, गंदे संसर्ग से युक्त हो जाना, फिर हम नहीं रुक पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर हम इन सब बातों से बचें, हमारे अंदर स्फुरना हो रही और साथ में नाम जब चल रहा है, तो हमको इन विकारों से लड़ने के सामर्थ्य नाम देगा और एक दिन हम जीत जाएंगे। एक दिन जीत, हम ये नहीं कहते कि आज से तुम जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। ये बहुत जन्मों से हमको गुलामी में रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आज से हमारे को नहीं, बहुत जन्मों से रखे हैं। अब आज हमें अवसर मिला है इनकी गुलामी से छूटने का, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। हार जाने पर भी बार बार प्रयास करना चाहिए, हम जीत जाएंगे। भगवान का चिंतन साथ हो हमारे, तो हम जीत जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमसे बड़े हमारे कई बार समझाने पर भी गलत आचरण करें, व्यभिचार करें, तो ऐसे में हमारी बड़ों की जिम्मेदारी का क्या? उसे बहुत बड़ा दोष है, हमें सुधरना चाहिए। एक आध बार गलती तो किसी से भी हो सकती है, सृष्टि है, मायामयी है, चूक किसी से भी हो सकती है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गई। चूक होना और जानबूझ करके फिर गलती करना, वो अलग बात है। चूक तो जैसे कंट्रोल नहीं रहा और हो गई गलती, ये बड़े बड़ों से हो जाती है, तो ये बात तो संभालने की है। लेकिन हमें लगता है जानबूझकर गलती तो ठीक नहीं है। बड़े वही हैं जो छोटों को संभाल सकें, वो बड़े कैसे जो। तो ऐसे बड़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, या नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारी हमारी और उनकी सेवा करना पड़े तो मन ना हो तो भी क्या करना चाहिए। अब ये है कि जैसे उठ नहीं पाए, शौच नहीं जा पाए, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से हारे हैं। पर अगर उनकी ऐसी अवस्था शरीर की हो गई है तो हमें फिर सेवा करनी चाहिए। महाराज जी, जैसा आपने कहा, क्षमता की कोई कमी नहीं है, आशीर्वाद दीजिए कि देश समाज और परिवार की सेवा करें। सबसे श्रेष्ठ है राष्ट्र सेवा। अगर राष्ट्र सेवा भगवत चिंतन करते हुए बन जाए तो अन्य कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। हम भी राष्ट्र सेवा ही कर रहे हैं। आप बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं हमारे देश को, हम आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त हो जिससे हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो। अभी गुलाम है, काम का गुलाम, क्रोध का गुलाम, लोभ का गुलाम, मोह का गुलाम, मद का गुलाम। तो जितना पावर भगवान ने दिया है, उस पावर से हम अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करना चाहते हैं। ऐसे ही आप बाहरी शत्रुओं से लड़िए, हम भीतरी शत्रुओं से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिलकर अपने देश को सुखी बनाते हैं, अपने राष्ट्र को सुखमय बनाते हैं। क्योंकि यदि आंतरिक शत्रुओं को न पहचाना गया तो बाहर स्वतंत्रता होते हुए भी हम परतंत्र हैं। हम आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे हम संतों से प्यार करते हैं वैसे सैनिकों से प्यार करते हैं। सैनिकों का जीवन एक तपमय जीवन है, एक कष्टमय जीवन है। अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रहकर, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करना, हम नमन करते हैं अपने राष्ट्र के सैनिकों को। तो समाज सेवा दोनों का लक्ष्य है। बिना समाज सेवा किए कोई भगवत प्राप्त नहीं हो जाता।
ये बात समझना। भगवत प्राप्त हो भी गए हो तो समाज सेवा करना पड़ेगा। समाज का अन्न खाते हो, समाज का वस्त्र पहनते हो, तो समाज को अपनी अनुभूतियों के द्वारा पावन कीजिए। तो आप बल और विवेक के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, हाँ, आंतरिक तप और विवेक के द्वारा राष्ट्र को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। दोनों मिलकर अपने राष्ट्र को समृद्ध और सुखी बनाएं। हम बढ़ा चढ़ाकर नाम की महिमा गाते हैं भागवत कथा मंच पर बैठ के। जितना गाते हैं उतना थोड़ा ही तो गाते हैं। यही स्वयं भगवान जिस नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई, तो आप जितना गाते हो थोड़ा ही गाते हैं। बिल्कुल महाराज जी, यही मेरी इच्छा है। लेकिन मैं ये समस्त जितने भी व्यास हैं सबके लिए ये प्रश्न पूछा है ताकि कोई संशय ना रहे। नहीं और किसी के लिए नहीं, भगवान की महिमा, भगवान की नाम महिमा, भगवान की धाम महिमा, ये सब अनंत है। इसलिए आप जितना गाएंगे उसका अंत है, लेकिन वो अनंत है। इसलिए वेद महिमा गाते हुए भी नेति नेति कहते हैं। तो हम लोग भी जितना गाते हैं वो थोड़ा ही है, वो बहुत नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं है, वो यथार्थ है। और जितना गाते हैं वो थोड़ा है, उससे भी बढ़ करके। हाँ, प्रसन्न हो। हाँ, खूब अंदर ही अंदर प्यारी जू और प्यारे जू का स्मरण करते रहो। बस बाहरी जो सेवा बने तो शरीर सेवा और मन से सुमिरन और हृदय से शरणागति, बस इसी से पूर्ण हो जाता साधु। शरीर से सेवा जरूरी है और मन से सुमिरन जरूरी है और हृदय से स्वामी जी की शरणागति, आचार्य शरणागति, बस कुंज विहारी श्री हरिदास, इसी में पूर्णता है, इसी में पूर्णता है। उठते बैठते चलते फिरते केलीमाल जी के पदों का गायन करता रहे, गुनगुनाता रहे, बस यही हमारे उपासना की सिद्धि है। नाम, वाणी, सेवा, यही हमारी सिद्धि है। खूब डट के सेवा करे, वाणी जी का गायन मस्ती से करे और नाम जप करे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, सब हो गया। अब तो विलंब ना कीजिए लड़ती जू, अब तो विलंब ना कीजिए लड़ती जू, लीजिए बेग बुलाए प्यारी, लीजिए बेग बुलाए छिन छिन ये तन छीज लड़ती जू, छिन छिन ये तन छीज लड़ती जू, अब तो विलंब ना कीजे लड़ती जू, तुम ही मिले परम सुख उपजे, तुम ही मिले परम सुख उपजे, तुम ही निरख के जी लड़ती जू, तुम ही निरख के जी लड़ती जू, अब तो विलंब ना कीजे लड़ती जू, श्री हरिदासी रसिक के लिए मिली, श्री हरिदासी रसिक के लिए मिली, महाप्रेम रस पीजे लड़ती जू, महाप्रेम रस पीजे लड़ती जू, अब तो विलंब ना कीजे लड़ती जू, अब तो विलंब ना कीजे लड़ती जू। यार लोभ बढ़ गया, एक पद केलीमाल का सुना दो। केलीमाल नील लाल गौर
के ध्यान में बैठे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हो जो जो सुख पावत नाही, जो जो सुख पावत नाही, त्यों त्यों दुख भयो भारी, त्यों त्यों दुख भयो भारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। अरे बराई प्रगट भई जूं, अरे बराई प्रगट भई जू, तो सुख भयो बहुत ही यारी, तो सुख भयो बहुत ही यारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। श्री हरिदास के स्वामी श्याम, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। कुंज बिहारी करी मनुहारी, कुंज बिहारी करी मनुहारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बहुत सुंदर। जय हो, कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हों इतना तो कबहू हसीने हो तुम मोही मिलो
मिलो ना कृपा निधि, मोको ढूंढत तो भटके हो। तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी। हाँ, मोको तो नित दीन रटे हो। हाँ, तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हंसी। भुज पसार मुसो विनय करे हो। तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो। पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो। हाँ अति नीच कहा मुख मांगो। इतनी तो तौ आस पुजे हो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। सब जग सो संबंध छुड़े हो। इतना तो कबहू हंस दे हो। राधा 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 ओहो राधा 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 श्री 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 राधा राधा राधा